स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दिशु कोचिंग क्लासेस पर। मैं आपका एसपी सर आज लेके आ गए हिंदी की क्लासेस। आप लोग का एडीओ 2025 के जितने भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही एमपी जो है एमसीक्यूज़ की क्वेश्चन, साथ ही साथ आप लोग का चल रहे हैं अभी ग्रामीण विकास का, पंचायती राज का, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान जो है सभी मतलब कि कम्प्लीटली तैयारी जो है दिशु कोचिंग क्लासेस करवा रही है। तो बिल्कुल से आप लोग क्या कर लेंगे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सेशन बनाए तो सेशन को क्या कर देंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे, ताकि जो है ज़रूरतमंद जो स्टूडेंट है जो मतलब पढ़ना चाहते हैं और उनको अच्छे से प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, वो क्या कर सकते हैं, दिशु कोचिंग क्लासेस के साथ जुड़ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसी को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। आप लोग क्या करोगे, ए जो है 52 हमको पता है सर जी, 52 को लगा के आ जाओगे और हड़बड़ी में क्या कर दोगे भाई, गड़बड़ी कर दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जी सर जी, तो कैसा होगा ये बता दीजिए। मैं मानता हूँ और आप जानते हैं कि जो है हिंदी में कितने वर्ण होते हैं, 52 होते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं पहली क्लास से। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझने वाली बात है कि कुल हिंदी का वर्ण जो है 52 तो होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, इसी के अंदर, ठीक है, इसी 52 के अंदर में यदि हम स्वर और व्यंजन को अलग करें, ठीक है, स्वर और व्यंजन को यदि हम अलग कर दें तो यहाँ पर दिक्कत ये हो जाता है, क्या मतलब कि अच्छा स्वर व्यंजन वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, संयुक्त वर्ण होते हैं कुछ, क्या हो जाते हैं, संयुक्त वर्ण। ये संयुक्त वर्ण क्या होता है सर जी, तो ये संयुक्त वर्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपके 4 संयुक्त वर्ण हो गए, ये हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है, ये आपका त्र हो जाता है, त्र के बाद आपका ज्ञानिक ग हो जाता है और ज्ञानिक ग के बाद फिर से आपका ये वाला हो जाता है। ठीक है, ये दोनों संयुक्त वर्ण कैसे हुए सर जी, तो मैं बता दूं यहाँ पर देखिए, ये जो है ना, ये 2 अक्षर से मिलकर बना होता है। किससे किससे होता है, आधा क से मिलकर और प्लस क्या हो जाता है, ये स से मिलकर बना होता है। तो ऐसे वर्ण को क्या कहते हैं, मूल वर्ण नहीं बोला जाता। ठीक है, ऐसे वर्ण को क्या है, मूल वर्ण नहीं बोला जाता। तो 4 ऐसे मूल वर्ण होते हैं। साथ ही साथ आपका जो है 2 जो है द्विगुण वर्ण होते हैं, जैसे कि ये हो गया आपका ऐसा वाला हो जाएगा डमरू का ड, और फिर इसी डमरू के ड के ये नीचे में ऐसा हो जाता है। एक हो जाता है आपका ढक्कन का ढ और ऐसा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो है क्या है, उसमें मूल वर्ण में नहीं गिनाते। मतलब कि टोटल कितना हो गया सर, पहले आपने 4 बताया, फिर आपने कितना बता दिए, 2 बता दिए, मतलब 6 हो गया। तो ये 52 में मेरे पहले विद्यार्थी 6 को घटा दो, कितना आ रहा है, तो ये आ जा रहा है आपका 46। 46 कहीं पर दिख रहा है क्या, डी फॉर देवदास 46 दिख रहा है आपको, बिल्कुल से वही वाला टिक लगा के आ जाना है एग्जाम में। ठीक है, अब गड़बड़ी नहीं होगा ना, अब बिल्कुल से हड़बड़ी करोगे लेकिन गड़बड़ी नहीं करोगे। ठीक है, तो इसी बात में क्या कर देना है, दिशु कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, साथ ही साथ लाइक करना है और जल्दी से जल्दी शेयर कर देना है। चलिए उसके बाद की बात अपन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मतलब कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या बोल देता है कि लिंग किस प्रकार का भाषा का शब्द है। ठीक है, तो लिंग जितने भी लिंग क्या है, हमारा व्याकरण है। सबसे पहले तो इसको याद रखना, लिंग क्या है, व्याकरण हो गया। अब ये व्याकरण सब कहाँ से आया है भाई, तो बोलोगे सर जी हम व्याकरण हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी से आया होगा, लेकिन नहीं तो सर जी बता दीजिए किससे आया है, सब यहाँ से किससे आया है, संस्कृत से आया है। मतलब कि सी फॉर चंद्रमुखी क्या राइट आंसर लगाएंगे सर जी, तो बिल्कुल से सी फॉर चंद्रमुखी संस्कृत को राइट आंसर लगा दोगे, क्योंकि जब भी भाषा की बात हो, यानी कि व्याकरण की बात हो कि कहाँ से आया, तो सब कहाँ से आए हुए हैं, संस्कृत से आया हुआ है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलिए नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन देख लो आगे का, ये आप लोग का तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, सूर्य उदय का संधि विच्छेद करना है। तो सूर्य उदय का जैसे ही हम संधि विच्छेद करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये हो जाता है आपका सूर्य, ठीक है, और प्लस में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा। सर इसको समझाओगे नहीं, तो कैसे नहीं समझाऊंगा, मैं समझाने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो ये जो संधि विच्छेद हुआ है, ये कौन सा संधि विच्छेद हुआ है, इसको याद रखना, ये है आपका गुण स्वर संधि। क्या है सर जी, गुण स्वर, और ये है आपका संधि। क्लियर हुआ, गुण स्वर संधि। जी सर जी, अब ये गुण स्वर संधि कैसे होता है सर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इसमें का तो हमें पता चल गया कि सूर्य उदय, बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य हुआ है। लेकिन देखिए गुण स्वर संधि का परिभाषा क्या कहता है भाई, जब अ, ठीक है, या तो आ, ठीक है, अ या आ के बाद यदि ई आ जाता है, ठीक, बात को समझना, या ई हो जाता है, ठीक है, ई, ठीक है, या फिर उसमें बोल दिया जाए कि ऊ आ जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, उसमें आ जाता है, या तो ऊ आ जाएगा, ठीक है, या तो फिर आपका ऋषि का रिजो आ जाता है। तो ये क्या होता है, तो ये जो होता है ना, ये दोनों जुड़ते हैं
तो ये जुड़ने के बाद क्या बन जाता है भाई, ये जुड़ने के बाद बन जाता है आपका ऐना का है, ठीक है। या तो ये बन जाएगा आपका ओ, या तो ये बन जाता है आपका और, तो ऐसा बनता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर देखो ये दोनों यदि जुड़े, ठीक है, ये दोनों जुड़े तो मैं क्या बताया, मैं ये बताया सर जी आप तो कि ई, ठीक है, अ या फिर ई जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है, तो ओ बन जाता है ओ, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देखो सूर्य उदय बन गया भाई, ये क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर। चलिए अश्व का पर्यायवाची शब्द देखो, अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये अश्व का अर्थ पहले समझ लो। तो अश्व मतलब हो जाता है आपका घोड़ा, क्या हो जाता है सर, घोड़ा हो जाता है, ठीक है, घोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हम देखिए अश्व का जब पर्यायवाची देखते हैं तो इसी में आपका आ जाता है घोड़ा आ जाएगा, उसी को हम बोल देते हैं बाजी, क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम बाजी बोल देते हैं, ठीक है। उसी को हम बोल देते हैं तुरंग, क्या बोलते हैं, तुरंग, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम घोटक, घोटक। ये घोटक का अर्थ भी क्या होता है, घोड़ा होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। घोटक का अर्थ क्या होगा सर जी, घोड़ा होगा, मतलब कि ए फॉर जो एनिमल आंसर दिख रहे हैं क्या उसी को टिक लगाएंगे, तो बिल्कुल से ए फॉर एनिमल जो दिख रहे हैं उसी को क्या लगा दोगे आप लोग, टिक लगा दोगे एग्जाम में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन, और आगे देखते हैं ये 5वां नंबर का क्वेश्चन। ये 5वां नंबर का क्वेश्चन सर ये बता दीजिए हमें कि इसमें करना क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रिंट करने में मिस्टेक हो गया लग रहा है, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ। इसमें देखिए कि अंग का अर्थ नहीं होगा, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन, ठीक है। अंग का अर्थ नहीं होगा ना, मतलब कि अंग का अर्थ कौन कौन है, सबसे पहले तो उसको देख ले। तो अंग का अर्थ हो जाएगा सर जी संख्या, अंक का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, संख्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर सर जी। अब देखिए संख्या, अंक का जो है अर्थ भी गोद भी होता है, अंक का अर्थ जो है भाग्य भी होता है, लेकिन ये दे नंदनी जो है वो नहीं होता। तो सर जी दे नंदनी ये नहीं होता, मतलब तो दे नंदनी जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है डायरी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डायरी। अब देखिए ये डायरी आप लोग पता होंगे कि यदि आप लोग शिशु मंदिर वगैरह में देखे होंगे तो वहाँ पर दे नंदनी बनवाया जाता है टीचर लोगों से या फिर स्टूडेंट लोगों से, ठीक है। तो यही जो है क्या होता है, उसका अर्थ होता है डायरी। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6ठा नंबर का क्वेश्चन। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन क्या कह देता है कि अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो देखिए अनुपस्थित जो शब्द होता है इसमें किस उपसर्ग का क्या हुआ है भाई, प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से देख, तो सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो क्या कर लेना है, इसका संधि विच्छेद कर लेना है। तो चलिए अनुपस्थित का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाएगा आपका अनु और प्लस में हो जाएगा आपका उपस्थित, क्या हो जाएगा, अनु और प्लस में हो जाएगा उपस्थित। अब हमको पता है सर जी ये जो कहलाता है आपका उपसर्ग, जो पहले में होता है वो क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, जो बाद में होता है वो क्या कहलाता है भाई, प्रत्यय कहलाता है। क्लियर हुआ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया सर जी। तो अब देखिए ये उपसर्ग पूछा गया है तो अनु वाला कहीं पर दिख रहा है क्या ऑप्शन में, तो बिल्कुल से दिख रहा है सर जी, हमारा जो है ए फॉर एनिमल जो है क्या है दिख रहा है, मतलब कि वही राइट आंसर है। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर दीजिए, अभी तक आप लोग को लाइक नहीं किया तो बिल्कुल से लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह देता है कि शराब द्रववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित कर देना है, ठीक है। अब देखिए कि सबसे पहले ये द्रववाचक संज्ञा क्या होता है, तो द्रववाचक संज्ञा वो होता है सर जी जिसको नापा जाता है, तौला जाता है, ये क्या कहलाता है भाई, द्रववाचक संज्ञा कहलाता है। इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर सर जी। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, तो जातिवाचक संज्ञा वो हो जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जिसमें एक का नहीं बल्कि अनेक का जो है क्या होता है, बोध होता है। अनेक का कहने का मतलब सर जैसे कि हम बोल दिए हम बोल दिए कि एसपी सर, जैसे कि बोल दिए हम एसपी सर। अब ये एसपी सर में सिर्फ मेरा बोध होगा ना, अकेले आदमी का, ठीक है, अकेले मेरा बोध हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। जबकि उसी में हम बोल दे कि उसी में हम बोल देते हैं जैसे कि बोल देते हैं अपन लड़का बोल देते हैं जैसे, ठीक है, लड़का बोल दिए तो ये लड़का में सभी जितने भी लड़का हैं उनका बोध हो रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा, अपना जातिवाचक कहला जाएगा। जैसे कि उसी में हम बोल दिए पक्षी भाई, तो ये पक्षी क्या है, इसमें अन्य सभी पक्षी हो जाएंगे, जैसे कबूतर है, तोता है, जो भी है वो क्या है इसमें पक्षी में आ जा रहे हैं। क्लियर हुआ, तो बिल्कुल से क्लियर सर जी। जैसे कि हम बोल दिए सर जी इसमें नेता, ठीक है, तो नेता में क्या है, जितने भी नेता हैं, ठीक है, जितने भी नेता जो है वो सब आ जाएंगे, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल
बिल्कुल से क्लियर। उसी से इसमें देखिए जो है जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जो है जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, जो मैं बताया वो बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन इसमें देखिए शराब द्रववाचक संज्ञा को हमें जातिवाचक संज्ञा में बताना है, मतलब कि जिसमें क्या हो, सजीव व्यक्ति का गुण मतलब उसका हो, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो देखिए जिसमें सजीव व्यक्ति का, शराब क्या है भाई, निर्जीव है, और बनाना क्या है, सजीव बनाना है। तो अब देखिए जैसे हम शराब को यदि हम शराबी लिख दे, शराब को क्या लिख दे, हम शराबी लिख दे, तो शराब क्या है, निर्जीव हो गया, और शराबी जो उसे पीने वाला, तो कोई पिएगा वो क्या रहेगा, सजीव रहेगा। इतना तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। तो ए फॉर एनिमल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे पहले जो मैं इन्फॉर्मेशन दिया हूँ वो भी बिल्कुल राइट है, कहीं ना कहीं वो भी काम आ जाएगा, देखना इसी के अंतर्गत, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये वाला, सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए हैं, ठीक है। इस वाक्य में जो है सभा में आए हुए सभी लोग का क्या अर्थ होगा, तो सभी लोग, सभा में आए हुए सभी लोग का अर्थ जो है वो हो जाएगा आपका जो है पदबंध। अब ये पदबंध क्या होता है सर, हमें ये बता दीजिए, जानने की उत्सुकता है। तो देखिए जो पदबंध आपका जो हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या हो जाएगा, हाँ सर उसी को तो पूछ रहे हैं। तो ये क्या होता है, दो शब्द मिलकर, ठीक है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, दो से अधिक शब्द जो है मिले होते हैं, ठीक है। और जिसका जो है जो संबंध होता है वो सभी शब्दों से एक से होता है, मतलब कि समझ गए, नहीं समझे सर जी, आप बता दीजिए। सभा में आए हुए सभी लोग, तो ये सभी लोग क्या है, दो शब्द है, ठीक है, ठीक। और किस में आए हुए हैं भाई, तो सभा में आए हुए हैं। क्लियर हुआ अब, हाँ सर जी बिल्कुल से क्लियर हो गया कि सभी लोग हैं और किस में आए हुए हैं भाई, तो ये आए हुए हैं आपके सभा में। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका जो है पदबंध हो जाएगा। पदबंध मतलब कि एक से अधिक जो है पद होंगे उसमें, क्लियर हुआ, एक से अधिक पद हो जाएंगे। और इसमें क्या हो जाता है कि वो जो है अर्थ जो किसका बताएगा भाई, तो सबका एक साथ बताएगा। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर। चलिए जल्दी से आप लोग क्या कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। अभी तक यदि आप लोग सेशन को शेयर नहीं किए हैं तब की बात है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का, इसका जो है नोट्स यदि आप लोग नहीं बना रहे होंगे तो बिल्कुल से, ठीक है, नोट्स बना लेना है, ठीक। अब देखिए इसमें ये समझ में आया कि नहीं, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल से कमेंट करना है, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो वन शॉट की जब क्लासेस होगी तो उसमें अपन क्या कर देंगे, उसको भाई क्लियर कर देंगे। एक बार और बता देते हैं, ये पदबंध का क्या मतलब होता है। पदबंध का ये मतलब होता है कि एक से अधिक शब्द जो एक दूसरे से क्या हो, संबंध रखते हुए, ठीक है, एक से अधिक संबंध जो एक दूसरे से क्या हो जाएगा, संबंध रखते हो, ठीक है। जैसे कि सभा में आए हुए सभी लोग एक दूसरे से क्या रखेंगे, संबंध रखेंगे। ये हो गया क्लियर, बिल्कुल से क्लियर सर जी। चलो उसी प्रकार से इधर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9वां नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि 9 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखिए, लोहे के चने चबाना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो लोहे का जो है लोहे के चने चबाना का मुहावरे का अर्थ हो जाता है ना कि मतलब इसका अर्थ ये हो जाएगा भाई कि ना तो उसे खाते बनेगा, अब लोहा का चना है ना तो उसको खा पाओगे, और चबा रहे हो तो ना तो उसको उगल पाओगे, मतलब कि आप किसी समस्या में फंस जाना, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी समस्या में फंस जाओगे जहाँ से उसका निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल से सर जी यहाँ पर बी फॉर बाहुबली, महेशमती साम्राज्य में दिख रहे हैं, कठिन संघर्ष में फंसना, ये क्या कहला जाएगा आपका जो है लोहे के चने चबाना का मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर आ जाता है कि स्वर कहते हैं, ठीक है। अब स्वर क्या कहलाएगा, तो देखिए स्वर आप लोग को पता होगा, ठीक है, जैसे कि अ ई उ ये सब होते हैं, वो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो कहला जाएगा आपका जो है स्वर, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये स्वर जो होता है वो क्या हो जाता है, ध्वनि है, एक प्रकार से क्या है सर जी, ध्वनि है, ठीक है, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से क्या किया जाता है, उच्चारित किया जा सकता है, ठीक है, जो किसी भी अन्य वर्ण की इसकी सहायता नहीं लगता इसको उच्चारित करने में। साथ ही साथ देखो यहाँ पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक और होता है, इसमें क्या हो जाता है, इसका उच्चारण बिना रुकावट के किया जाता है,
कि इसका जब भी उच्चारण करेंगे जो स्वर का उच्चारण जो है बिना रुकावट से किया जाता है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर दिख रहा है क्या? तो बिल्कुल सर जी, यहाँ पर ऐसा ऑप्शन भी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य में नजर आ रहा है जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विघ्न बाधा से किया जाता है। मैं तो और एक्स्ट्रा बताते बताते जा रहा हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी न छूटे भाई, ठीक है। बिल्कुल से सीजी व्यापम में इस बार तो झंडा लहराना है, चाहे सबसे पहले तो हम लहरा चुके हैं प्री डीएलएड प्री बीएड में, ठीक है। साथ ही साथ ये जो है एडीओ की क्लासेस, नगर सेना की क्लासेस, जो भी क्लासेस चल रही हैं उसमें जो है झंडा फिर से लहराना है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जातिवाचक पुल्लिंग संख्या है? जैसे कि मैंने बताया, मैं बोला था कि किसी न किसी क्वेश्चन में काम आ जाएगा करके, वही फिर से यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ मैं। जो सबके लिए हो, एक किसी विशिष्ट के लिए ना हो, उसे क्या कहा जाता है? जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जातिवाचक पुल्लिंग संज्ञा जो सबके लिए हो, किसी एक के लिए विशिष्ट ना हो। जैसे मैंने एसपी सर का उदाहरण दिया था, उसी इस पर दे दिया मोहन, ठीक है। तो मोहन क्या है? एक किसी प्रतिष्ठ के विशिष्ट के लिए है ना, जो कि हिमालय पर्वत सिर्फ अपने लिए होगा। चावल भाई, तो चावल सिर्फ अपने लिए होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर एक जो है यहाँ पर लिखा गया है चपरासी। अब ये चपरासी जो लिखा गया है ना, वो सभी चपरासी के लिए होगा, चाहे वो स्कूल के रहे, कॉलेज के रहे, बैंक का रहे या किसी भी गार्डन का रहे, ठीक है। तो चपरासी क्या हो जाता है? हर चपरासी के लिए हो जाता है। तो इसीलिए सी फॉर चंद्रमुखी को क्या कर देंगे? राइट आंसर लगा देंगे, बिल्कुल से राइट आंसर लगा देंगे, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बता चुका हूँ ना एक क्वेश्चन में, ठीक है। जहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का नाम आया था वहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा डिटेलिंग से नहीं बता रहा हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या क्या होता है? तो सर जी हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या, सर जी आपने बताया था वहाँ पर जो है कितना बता दिया था मैंने, वहाँ पर बता दिया था आप लोग को कुल क्या बताया था, ठीक है। कुल जो है वर्ण जिसमें व्यंजन और जो है स्वर मैंने अलग नहीं किया था, ठीक है। तो कुल कितना बताया था? 52 बताया था। अब इसमें से जो है, इसमें से देखो, इसमें से टोटल आप लोग का स्वर कितना हो जाता है? 11 हो जाता है। और व्यंजन कितना हो जाता है? तो व्यंजन सर जी बाकी 52 में जितना बचे होंगे तो क्या कहला जाएंगे? वो कहला जाएंगे आपका स्वर कहलाएंगे, सॉरी व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए उसी व्यंजन में, ठीक है, उसी व्यंजन की बात करें तो उस व्यंजन में 33, ठीक है, 33 क्या होते हैं? 33 जो है मूल व्यंजन होंगे, ठीक है। 33 क्या होते हैं? मूल व्यंजन होते हैं। बाकी 8 जो होते हैं वो क्या होते हैं? बाकी 8 जो होते हैं किसी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। मतलब सर टोटल जोड़ दें हम तो कितना हो जाएगा? तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 41। कितना हो जा रहा है? 41। तो 41 तो व्यंजन है हमारे पास, लेकिन टोटल 41 के 41 मूल व्यंजन नहीं है ना। टोटल 41 के 41 क्या है? मूल व्यंजन नहीं है। उसमें से 33 बस मूल व्यंजन है, बाकी 8 जो है वो आपका द्विगुण व्यंजन है, ठीक है, संयुक्त व्यंजन, और एक होता है आपका अनुस्वार, ठीक है, या उपसर्ग व्यंजन। बात समझ में आया? तो मैं बताया था वही। तो इसमें से आप टिक लगाओगे कभी भी तो मूल व्यंजन की जब बात आ जाएगा भाई, तो आप लोग 33 को यहाँ पर लगा देना। और मूल व्यंजन यहाँ पर कहा नहीं गए हैं, तो 41 ऑप्शन होता तो 41 को भी लगा सकते थे आप, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर मूल व्यंजन की बात किया जाएगा तो आप हमेशा 33 को लगाओगे, क्लियर। लेकिन यहाँ पर नहीं दिया है 41, तो हम क्या करेंगे? 33 को ही लगा देंगे, ठीक है। चलिए ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहले बात तो ठाकुर जो है क्या है? ठाकुर जो है क्या है? पुल्लिंग है। ठाकुर क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि ये स्पष्ट पता चल रहा है कोई क्या होगा? कोई लड़का, ठीक है, कोई लड़का या कोई पुरुष, ठीक है, पुरुष होगा। वैसे स्त्रीलिंग तो ठाकुर की जैसे वाइफ होगी उसको क्या बोल देंगे? तो ठाकुराइन बोल देंगे, ठीक है। ठाकुरानी मत बोलना, ठीक। उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा ठाकुराइन। तो ठाकुराइन बी फॉर बाहुबली महेश्मती साम्राज्य को टिक लगा दो। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। इतना इजी क्वेश्चन क्या है? आएगा। इतना इजी क्वेश्चन मत बोलो, आएगा। वहाँ एग्जाम में बैठोगे ना तब दिमाग इधर का उधर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए व्यर्थ का संधि विच्छेद, व्यर्थ मतलब कि बिना काम के, तो सबसे पहले तो वी लगा दो, बिना काम के। ये क्या हो गया? वी हो गया। अब क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। तो वी अर्थ क्या हो गया? व्यर्थ था, है ना ये। तो ऐसा कहीं पर दिखना है क्या? तो बिल्कुल से सी फॉर चंद्रमुखी दिखना है भाई यहाँ पर, तो लगा देना है आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? व्यर्थ का संधि विच्छेद वी अर्थ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया कि अज जो शब्द, ठीक, अज से भिन्न शब्द जो अज का अर्थ ना हो, तो अज मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें यह बता सर। तो अज मतलब जो होता है ईश्वर। अज का अर्थ क्या होता है? ईश्वर होता है। अब इसी को
कई सारे जो है वो होते हैं, ठीक है, ईश्वर। ठीक है, अभी देखिए इसी में कई सारे हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा आपका जो है ये वाला, ठीक है। उसके बाद यही जो है बकरा, बकरा क्या होता है सर ये बताओ। तो बकरा जो हम खाते हैं ना, जो बकरा खाते हैं बहुत लोग, ठीक है, हाँ मैं तो शायद तक उसको नहीं खाता, ठीक है। तो बकरा जो खाते हैं वही वाला बकरा है, उसको बोला जाता है अज। उसको क्या बोला जाता है, अज बोला जा सकता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा, अज बोला जाता है। और इसी बकरा को बोला जाता है भाई मेघ राशि। इसी बकरा राशि को क्या बोला जाता है, जो है मेष राशि बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। समझ में आया। जो है अज को क्या बोला जाता है, तो अज को बोला जाता है अजनमा, ठीक है। और क्या बोला जाता है, बकरा। और क्या बोला जाता है, मेष राशि। लेकिन उसको सन्यासी नहीं बोला जाता। सन्यासी साधु बाबा वाला समझ में आ रहा है ना, तो ये नहीं बोला जा सकता, ठीक है। और जो नहीं बोला जा सकता, जो नहीं है वही है, मतलब कि जो गलत है वही आज की दुनिया में क्या है, सही है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है बोला गया। तो निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है समुद्र का, ठीक है। तो देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो देखिए समुद्र का पर्यायवाची शब्द सागर है सर, जलधि है सर, रत्नाकर है सर, ये सब समुद्र का है। लेकिन नीरद भाई, नीरद तो सर आकाश को बोला जाता है। नीरद किसको बोला जाता है, आकाश को बोला जाता है। नीरद तो मेघ को बोला जाता है। तो ये इसको हम समुद्र में कैसे लगा सकते हैं। तो मतलब जो नहीं है वही क्या है, सही है, ठीक है। नहीं है बोला गया है तो नहीं है वही क्या है, सही है। समझ में आया, बिल्कुल से सर जी। अब देखिए चलिए फिर से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। मैंने सबसे पहले बताया कुछ नहीं करना, संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद करोगे तो क्या हो जाएगा, उप प्लस राष्ट्रपति। उप प्लस क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा। अब उपराष्ट्रपति ये उपसर्ग है भाई, ये क्या है, प्रत्यय है, तो पहले उप आ रहे हैं, उपसर्ग में उप आ रहे हैं, कहीं पर दिख रहे हैं क्या, तो ए फॉर एनिमल जो है क्या कर दोगे, राइट चिन्ह लगा दोगे। क्लियर हुआ, बिल्कुल से क्लियर मेरे प्यारे विद्यार्थियों। चलिए निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में कौन जातिवाचक संज्ञा है। फिर से वही वाला बात आ गया, ठीक है, फिर से वही वाला बात। तो रमेश को तो सबसे पहले गलत कर दो, पानी को सबसे पहले गलत कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई, विशिष्ट है, अपने अपने लिए। अब आ जाता है हम नेता और चतुराई में बच गए सर। तो नेता की बात मैंने पहले ही बता दिए थे, ये जातिवाचक संज्ञा है, कन्फर्म हो गया। ये चतुराई को आप कन्फर्म कर लो। तो चतुराई जो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ जी सर जी बताइए। तो चतुराई हमारा जो होता है ये क्या है, हमारा भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। जबकि नेता क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। तो क्या सर जी हम ए फॉर एनिमल को राइट चिन्ह लगा दें, तो बिल्कुल से ए फॉर एनिमल को क्या कर दोगे, राइट चिन्ह लगा दोगे। चलिए उसके बाद यहाँ आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, पढ़ के देखो, जो अच्छा लगे उसको टिक लगा दो। समझ आ रहा है ना। यदि दूध में पानी मिला दे, दूध में पानी मिला दे, दूध का टेस्ट खुद उतर जाता है, ठीक है, पीने से ही पता चलता है, वैसे पढ़ने से ही पता चल जाएगा कौन शुद्ध है। तो देखिए यह कविता भाव को प्रकट करती है, ये तो गलत है भाई, शुद्ध पता चल गया। यह भाव कविता से प्रकट होता है, ये भी गलत है। अब देखिए इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, सर जी इसमें थोड़ा अलग मिठास है, इसमें थोड़ा दूध वाला मिठास है, ठीक है। इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं, कविता से यह भाव प्रकट होता है, ये भी तो गलत है, ठीक है। चलिए बढ़े आगे, बिल्कुल से बढ़े। चलिए यहाँ पर देखिए, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ। कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, पता है, किसी भी बात को बिल्कुल ना सुनना, ठीक, किसी भी बात को बिल्कुल ना सुनना, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देना उसमें, ठीक है। मतलब कि हाथी चल रहे हैं और जो है क्या बोलते हैं यार, कुत्ते भौंक रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऐसा बोला, कुछ कहावत है ना, हाँ वही वाला, ठीक है। तो ये देखिए कान पर जू न रेंगना का मतलब का वही होता है कि कुछ भी हो, मतलब उसे सुनना नहीं है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं पर है क्या, बिल्कुल से सर जी बी फॉर बाहुबली महेशमती साम्राज्य, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन का आप लोग को जल्दी से कमेंट करना है, बिल्कुल पीछे नहीं जाना है ना। मैं इसको बता चुका हूँ आप लोग को, ठीक है, बिल्कुल बता चुका हूँ। इस पर कमेंट करके बताइए कि कितना होने वाला है इसका जो है आंसर, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आप लोग के नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल से चैनल को आप लोग क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि पटवारी की क्लासेस, एडीओ की क्लासेस,
ठीक है। टीचर भर्ती की, सीजी टेट की क्लासेस, सभी की क्लासेस यहाँ पर जो है उपलब्ध हैं, फ्री एंड फाइन। ठीक है, तो बिल्कुल से मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट क्लास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।